हैं तारिक मुस्तफ़ा साहब ने आज जो है इन बहनों के लिए आटे और गोश्त का एहतमाम किया है। और बाकी जो ख़ातिन यहाँ खड़ी हैं इनको भी राशन वगैरह चाहिए, तो हमने इनके नाम वगैरह सेलेक्ट कर लिए हैं। तारिक मुस्तफ़ा साहब ने हमारे साथ ताउन किया है आटा और गोश्त के लिए, तो हमें बहुत खुशी हुई कि उन्होंने हमारे साथ ताउन किया है। हमारी बहुत सारी कि आप हमेशा खुश रहें, कामयाब रहें, हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें। ये अमाउंट ना होने की वजह का ये लेट गई डिलीवरी केस था, और उनकी बच्ची का भी हम लोग को गवर्नमेंट हॉस्पिटल है कितने अच्छे हैं वो तो आप लोगों को भी पता है। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं सैयद मोहम्मद जमशेद आसमी और आप देख रहे हैं जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल। तो वीवर अल्हम्दुलिल्लाह वक़ार मुस्तफ़ा साहब के भाई जो हैं तारिक मुस्तफ़ा साहब ने आज जो है इन बहनों के लिए आटे और गोश्त का एहतमाम किया है, जो कि पिछले हफ्ते हम लोगों ने प्रोग्राम नहीं कर सके थे। बहुत परेशान थी और जो औरतें ऐसी हैं जिनका घर बिल्कुल ही नहीं चल पाता, बीमार हैं, कुछ भी हैं, तो उनको भी हम देख रहे होते हैं अल्लाह के हुक्म से, और अल्लाह ताला हमें इस्तिताअत भी दे और आप लोगों का ताउन भी होता है तो उसमें एक और जान पड़ जाती है। तो आज तारिक मुस्तफ़ा साहब की तरफ से जो इनको एक सपोर्ट मिली है तो वो आज बहुत खुश हैं ख़वातीन। और बाकी जो ख़वातीन यहाँ खड़ी हैं इनको भी राशन वगैरह चाहिए, तो हमने इनके नाम वगैरह सेलेक्ट कर लिए हैं और इनके तमाम के मसले मसाइल जो भी हैं हमने सुने हैं। सुनने के बाद जो बिल्कुल जेन्युइन केस है कि वाकई में इनका मियाँ बीमार है, किसी का मियाँ काम नहीं कर रहा, कोई बेवा है, एक के तो ख़वातीन का जो शौहर आता था जिसको कैंसर था वो उसकी भी डेथ हो गई है, जिसको हम कंटिन्यू रखते थे। तो बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो अपने मसले मसाइल जो हैं वो लेकर आई थी। मैंने कहा चलें आप कैमरे के सामने कह दीजिएगा, इस उम्मीद के साथ कि कोई भी भाई उनकी मदद कर दे या उनके मुश्किलों को आसान कर दे, उनकी हेल्प कर दे। एक साहब वो हैं जो अभी मैं क्योंकि राशन का प्रोग्राम करने के बाद फिर मैं उन लोगों का इंटरव्यू लूँगा। एक साहब का पैर टूटा हुआ है, एक का शौहर अभी 2-4 दिन में इंतकाल कर गए हैं कैंसर के सबब। एक पहले जो थे वो कैंसर के सबब इंतकाल कर गए थे, अब दूसरे भी कर गए। तो यहाँ इस किस्म की ख़बरें सुनने के बाद ना इंसान का दिल बड़ा वो हो जाता है, उनके चेहरे पे आंसू और उनकी चीखो पुकार आओ वक्त ये देख कर ना आदमी बिल्कुल हिल जाता है। तो अल्लाह ताला सबको अपने अमान में रखे और अपना रहम करे, और जितने भी महरूमीन हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे जो लाइनों में आते थे और इस दुनिया में नहीं है। और जो लोग ये कार खैर में हिस्सा ले रहे हैं अल्लाह ताला उनको इतना दे रब्बुल आलमीन कि वो मज़ीद इसमें इजाफ़ा कर दें, क्योंकि आने वाले दिनों में रमज़ान शुरू हो रहा है और रमज़ान का प्रोग्राम जो है ज़ाहिर सी बात है डॉक्टर सादिया और सुल्तान साहब करते हैं और उनसे मेरी बातचीत भी हुई है, तो इंशाल्लाह वो भी प्रोग्राम हम करेंगे नेक्स्ट वीक में। तो इस हफ्ते जो है हम आटा और गोश्त का जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो शुरू करेंगे ईशा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आज का हमारा प्रोग्राम है राशन और गोश्त का। तारिक मुस्तफ़ा साहब ने हमारे साथ ताउन किया है आटा और गोश्त के लिए, तो हमें बहुत खुशी हुई कि उन्होंने हमारे साथ ताउन किया और हमारे साथ नेकी में हिस्सा लिया, और हमें मज़ीद इसी तरह ज्वाइन करेंगे। तो आज हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं आटा और गोश्त का। आप लोग देख सकते हैं कितनी सारी ख़वातीनें आई हुई हैं जो परेशानी में मुब्तला हैं, उनके घर में मसले मसाइल हैं, जॉब पे नहीं है, खाने को नहीं है, गुर्बत मज़ीद बढ़ती जा रही है। तो हमें खुशी होती है आप लोग हमारे साथ इसी तरह ताउन करते हैं, हमारा साथ देते हैं और नेकी में हिस्सा लेते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे, कामयाब करे, दिल से मेरी दुआ है, आमीन। आज है हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। आज है अंकल, इनको दें, ये आप है ना ऐसे चेक करते रहो इन लोगों का। अंकल आप निकल कर तो आए, अंकल सो रहे हैं, आ जाए अंकल सो रहे हैं जी, आटा उनसे लेकर बेटा आ जाओ, अंकल से लो, आप साइड हम देखो, आगे आ जाएं जल्दी। जैसा आप लोग देख सकते हैं हमारी ख़वातीन आ रही हैं, उनके चेहरों पे खुशियाँ देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और आप लोगों के लिए दिल से दुआएं निकलती हैं हमारी बहुत सारी कि आप हमेशा खुश रहें, कामयाब रहें, हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें और हमें नेकी करने का मौका देते रहें। थैंक यू सो मच। देखते रहना इनका नाइस। सिलो रुक जाए, रश नहीं लगाएं इतना, थोड़ा सा वेट करेंगे भाई। आप इनको चेक कर देना, मुझे एक भी नहीं गिराना, सब है नाइस दे दी। आ जाए अंकल, थोड़ा जल्दी दे दें।
और मज़ीद बाकी बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं जिनका भी हम लोगों के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो हमें दुख भी होता है, अफसोस भी होता है। कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मसले मसाइल हल करें और आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि हमें मिलकर सब कोऑपरेट करें, हमारे साथ ताउन करें, तो हम मज़ीद इन लोगों का साथ दें, इनकी परेशानियाँ दूर करें, आगे बढ़ें और देखते हैं तो आगे बढ़ जाया करें। रुके NIT थोड़ा सा आगे हो जाए, थोड़ा सा ये बस आगे बढ़ जाए आंटी, देख के ना हम आगे बढ़ जाया करें, आगे आ जाए ना। इसी गाड़ी में बैठ के चलना ना हम, चाहिए रोड पे चल जाएंगे। उसी के साथ यार कॉल किसकी आ रही है पता है ना। बच्चों ने भी बहुत परेशान किया है, कॉल करना बेटा पता नहीं है आपको कहाँ पर है, पता नहीं है तुम्हें कहाँ पर है। मम्मा के पास अभी आ रही है बस, आ जाऊँगी। ट्यूशन पे आ गए। हाँ तो मैं उठा के दो। ईशा, मेरा नाम अलीशा है, नाम ही चेंज लग रहा मेरा। आगे आ जाओ। इसमें डाल दो। जैसा कि व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। हम आज अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर चुके हैं। तारिक मुस्तफ़ा साहब की तरफ से तारिक मुस्तफ़ा साहब की तरफ से बहुत शुक्रिया उनका, और बहुत सारी दुआओं के साथ हम इख्तिताम करते हैं अपने प्रोग्राम का और कंटिन्यू सर करेंगे। थैंक यू सो मच। तो व्यूअर एक खातून है, काफ़ी परेशान है, जाहिर सी बात है अक्सर इनके साथ ये मसले मसाइल होते हैं। हमारे इल्म में कि कभी ये मकान का किराया नहीं दे पाती हैं, तो किराया मालिक मकान इनको किराए से निकालता है, फिर इधर जाती हैं, फिर इधर उधर घूमती फिरती रहती हैं। तो ये सारी मालूमात इनसे लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, मैं थोड़ी परेशान हूँ। मेरी 5 बेटियाँ थी, एक बेटी का मेरी इंतकाल हो गया। मेरी 4 बेटियाँ, मैं चाहती हूँ कि मैं राशन वाशन ये चीज़ लेने आती हूँ तो मेरे को ठेले का कर दे, ताकि मैं अपनी ना बच्चियों को खुद पाल सकूँ, घर का किराया वराया निकाल सकूँ। कि मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे भाई लोग मुझे नहीं पूछते करते, तो मैं किराए से दर बदर होती बच्चियों के साथ। छोटी छोटी बच्चियाँ हैं मेरी 4, आगे फिर मेरे बच्चों के खर्चे अखराजात हैं, बच्चियों के नहीं पूरे हो पाते हैं। ना ये ठेला चलाऊँगी अपने बच्चियों के लिए, तो चीज़ें वगैरह बेचूँगी तो अपना घर का मुस्तकबिल खुद ही पाल लूँगी। तो व्यूअर इनका कहने का मकसद ये है कि जाहिर सी बात है राशन जो है वो 10-15 दिन 22 दिन चल जाता है। ये चाह रही हैं कि इनको कोई रोज़गार मिल जाए, ठेला वगैरह। तो जो भी मुखय्यर हजरात, जो भी अल्लाह का नेक बंदा है, इनकी हेल्प ठेले के लिहाज से करना चाहता है कर दे, नहीं तो हम ज़रूर इंशाल्लाह इनके लिए जैसे पहले भी करते रहें, पीछे नहीं हटें, कुछ ना कुछ हम इनके लिए ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। जी आप भी आ जाएँ। ये खातून और हैं और वो अपनी प्रॉब्लम बताना चाह रही हैं। अब इनकी क्या प्रॉब्लम है इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मेरे शोहर की वजह से यहाँ पर आई हूँ। मेरे शोहर की दोनों टांगें ख़राब हो चुकी हैं। किराए का मेरा घर है, 3 मेरी बेटियाँ हैं, 2 महीने का किराया चढ़ चुका है मेरे पे। अब पहले तो काम करते थे पर अब बिल्कुल से उनसे काम नहीं होता है, बस चरपाई पे लग गए हैं वो, और इनके अलावा कोई हमारा कोई दूसरा सहारा नहीं है। तो बड़ा मेहरबानी आपसे थोड़ी हेल्प है, थोड़ा सा हेल्प कर दें हमारी। शुक्रिया। हेल्प में क्या चाहिए आपको? बस शोहर का इलाज करवाना है हमारे। जी, जैसे टेस्ट वगैरह करवाए थे तो वो महंगे हो रहे थे ना, तो वन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हम, इस वजह से दवाई वगैरह बहुत महंगी है। शोहर को हुआ क्या है? हड्डियों में, पाँवों में हड्डियों में ना गैप आ गया, उनकी हड्डियाँ गल रही हैं, घुटने की हड्डियाँ गल रही हैं, उस वजह से चल फिर नहीं सकते। आर्थराइटिक है या
बोन कैंसर। स्वेलिंग है, बहुत स्वेलिंग भी, पाँव में चल ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं चल सकते। अच्छा, चलें। तो इलाज में कितना खर्चा आ रहा है? इलाज में जैसे 5,000 के दोनों टेस्ट लिख के दिए, 3,000 की मेडिसिन है, तो अभी जैसे नहीं ले पाए, इस वजह से हम आपके पास आए थे। 5,000 रुपये के टेस्ट हैं, ये एक दफ़ा होंगे, जी फिर 6 महीने में होंगे। जी, अब वो दोबारा बुलाया, जैसे जब ये टेस्ट अब दवाइयाँ तो चलती रहेंगी। जी, अभी यहाँ की दवाइयाँ भी नहीं लिए, अभी टेस्ट भी नहीं करवाए, टेस्ट करवा के दोबारा बुलवाया अच्छा, हॉस्पिटल में। टेस्ट करने के बाद फिर डॉक्टर जी, अपनी बुलाया, फैसला करेंगे जी। कि करना क्या है। जी, फिर क्या करना। चले, ठीक है। जी। तो इनके इलाज का मसला है, अल्लाह ताला इनकी भी मुश्किलों को आसान करे, और जो भी मुखय्यर हजरात अगर इस बहन के लिए कुछ करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। एक और हैं, वो भी बहुत परेशान है। अच्छा, ये जो खातून है, इधर आओ, ये हॉस्पिटल में गई थी और काफ़ी परेशान थी, कुछ अमाउंट ना होने की वजह कर ये लेट गई, डिलीवरी केस था और इनकी बच्ची का भी इंतकाल हो गया। तो ये भी कह रही थी कि मैं इंटरव्यू के लिए आऊँगी। मैंने कहा मोस्ट वेलकम जी। क्या क्या परेशानी से गुजरी? सर पे बहुत परेशान हूँ, मेरे बच्चे की डेथ हो गई है, अस्पताल वालों ने फाइल वगैरह भी कुछ नहीं दिए। वो बोलने पहले पैसे वगैरह करो, पैसे चढ़े में मेरे ऊपर 80,000 रुपये लगा, हमने, मेरा बच्चा भी नहीं बचा, कर्जा वाले मेरे को कर्जा मांग रहे, मेरे शोर का काम भी छूट गया बच्चे के चक्कर में मेरे। तो ये जब प्रेग्नेंट थी तो जाहिर सी बात है जब ऐसे हालात हुए, चलो रो नहीं, अल्लाह मालिक है। तो इनके बच्चे का भी इंतकाल हो गया, हॉस्पिटल वाले जो हैं पैसे मांग रहे हैं, फाइल वाइल नहीं दे रहे हैं, और इस किस्म के हालात हैं। अल्लाह ताला इन सब की परेशानियों को दूर करे रब्बुल आलमीन। और जो भी मुखय्यर हजरात हैं, वो यहाँ के सिचुएशन इसलिए इंटरव्यू लेते हैं ताकि इनकी ज़ुबानें भी आप लोग सुन लिया करें। जी, आप क्या कह रही हैं? सर, ठेले का बोला था मैंने आपको, मेरे बूढ़े शोहर ठेले लगवाते, कोई रोजगार बन जाएगा हमारा। किराए के मकान में रहते हैं बस, और क्या, थोड़ा सा कमा लेंगे तो रोटी तक चल जाएगा। चलें, देखिए हमने कहा हुआ है, देखें जो भी अल्लाह का नेक बंदा होगा ना, ठेला 4 ठेला तो हमें चाहिए, ठीक है। अब बहुत सारे ठेले की ज़रूरत है, तो हम जाहिर सी बात है जैसे कोई मुखय्यर हजरात अल्लाह का नेक बंदा है इस काम में हिस्सा लेगा तो इंशाल्लाह आप लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, या हो सकता है अल्लाह ताला किसी और ज़रिए से कर दे, ठीक है ना। मायूस ना हो जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं इतने महीनों से, मेरे हस्बैंड बीमार हैं, उनके मुंह में जख्म हो मेरा किराए का, मैं भी दिल की मरीज हूँ, डॉक्टर तारीख पे तारीख दे रहे हैं। ये देखें टेस्ट दिए हुए जो हमारे पास टेस्ट नहीं है भी करा। डॉक्टर ने क्या डायग्नोस किया उनको? सर वो तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। नहीं, बीमारी क्या डायग्नोस किया? वो कह रहे हैं हमारा ICT स्क्रीन के बाद हम जवाब देंगे, लेकिन हमारे पास अभी पैसे नहीं है, इन टेस्ट वगैरह के हमने अभी नहीं करा है। हम हॉस्पिटल जाते हैं, वो बार बार भेज देते हैं, मेरे भी दिल के टेस्ट हैं, वो बार बार भेज देते हैं, वहाँ बस तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं वो, लेकिन हर कोई नहीं बताते। मेरे किराए का घर है, मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा, ये बताएं, इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपके मियाँ से कुछ खाया पिया जा रहा है? सर लिक्विड वाली जो चीज़ होती है हम वो उनको देते हैं, मुँह की वजह से। अब सर यहाँ पे भी उनके गिल्टी होने शुरू हो गई हैं, और ये मेरी भी ये रिपोर्टें आ रही हैं। बहरहाल व्यूअर, मैं बताना नहीं चाह रहा, जो समझदार हैं समझ जाएंगे। इनके शौहर, पहले तो इनकी बच्ची की तबीयत ख़राब थी और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी बच्ची का भी इलाज वगैरह कराया, और जाहिर सी बात है खुराक या ज़रिया नहीं होने से कमाई का तो एक बहुत बड़ा अंसर ये होता है वीकनेस की वजह कर भी बच्ची वो वीक है। उनका लीवर काम नहीं करता, बच्ची भी मेरी बीमार है, मैं भी हार्ट पेशेंट हूँ, मेरे हस्बैंड भी बीमार है, हमारे घर खाने को भी राशन कभी नहीं होता, हम बहुत परेशान। नहीं, देखें वो तो जाहिर सी बात है, लेकिन हमसे जहाँ तक होता हम करते नहीं करते। जी, आपने बहुत करा, मेरी बेटी के लिए भी बहुत करा, इसीलिए सर मैं दोबारा आपके पास ही आई हूँ कि मेरे हस्बैंड बीमार है, कि एक कमाने वाला मेरा किराए का घर है। अच्छा वीवर, इनके जो किराया अभी नहीं दिया मकान का, बहुत परेशान हूँ मैं सर राशन भी नहीं, क्योंकि अस्पतालों की बार बार हर हफ्ते बुलाते हैं। अभी भी 26 मार्च उन्होंने दिए, देखें 26 मार्च दिए, भी हर 2-2, 3-3 महीने बाद बुलाते हैं, वापस भेज देते हैं। अस्पतालों में रुक के हम परेशान हो गए जा के। देखें तो वीवर, इनके जो शौहर है ना, उनके जाहिर सी बात है पान वान तो नहीं खाते थे वो? पहले खाते थे गुटखा सर, 2 साल से छोड़ दिया, छोड़ने के जैसे ही छोड़ा उसके बाद मुंह बंद होना शुरू हो गया, मुंह बंद होते वो फिर जख्म होने शुरू हो गए, फिर गिल्टी सी हो गई। तो ये गुटखा मावा जो है बहुत ख़तरनाक चीज़ है, अल्लाह ताला सबको इससे महफूज रखे।
और दूसरी बात ये कि इनके भी शौहर की वही कंडीशन है जो अभी 2 खातून के हस्बैंड का मैं बता रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना कि बीमारी कह के नहीं आती, और उनके भी वही मसले हैं जो मावा खाने वालों के अक्सर चेहरों पे हो जाती है। तो अब उनको लिक्विड दिया जा रहा है, और जाहिर सी बात है अब वो ये डॉक्टरों के पास जाएंगी, उनके अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जाएंगी, डॉक्टर की फ़ीस नहीं देंगी तो दवाई तो इनको बाहर से ही लेनी पड़ेगी। तो हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है कितने अच्छे हैं वो तो आप लोगों को भी पता है। मैं कोई पाकिस्तान से बाहर कोई प्रोग्राम तो कर नहीं रहा हूँ, जो पाकिस्तान में रहते हैं यहाँ के तमाम सिस्टम को समझते हैं, ठीक है। तो इंसानियत की यहाँ कितनी परवाह है कि अगर कोई आदमी मर भी रहा होता है ना तो कहते हैं पहले पैसा जमा कराओ, वरना डेड बॉडी आप ले जाना बाहर रखो। 8 महीने से अस्पतालों के चक्कर पे चक्कर लगवा रहे हैं, बस बाहर से टेस्ट लिख के देते हैं, यहाँ बोलते हैं MRI की और CT की इनकी मशीनें सही नहीं है, अभी सही नहीं है, बाहर से कराएं। मैं इतने महंगे टेस्ट कहाँ से बाहर से कराऊंगी? बायोप्सी लिखा है सर, सारे टेस्ट उन्होंने लिखे हैं। बायोप्सी लिखा है सर इसमें लिखे हुए हैं बायोप्सी रिपोर्ट नहीं है। नहीं है सर, वो दूसरी अगर फाइल बायोप्सी होता है ना तो देखो हो सकता है वो कीमो का कोई वो ले ना, सर वो देखते ही नहीं है, तारीख पे तारीख पूरी रात रुकाते हैं हॉस्पिटल में, सुबह वो इतने नखरे करते हैं और वो यूं फाइल कौन सा करके ही हॉस्पिटल, कह देते हैं। कौन सा तो हॉस्पिटल? सर सिविल में भी, जिन्हें में भी, मैं सब हॉस्पिटल में उनको लेकर जाती हूँ थोड़े दिन बाद ही। अभी 26 मार्च की डेट दी है, जिना वालों ने पहले भी डेट दी थी, मैं पहले भी लेकर गई थी, लेकिन वो वापस भेज देते हैं। वो इतने नखरे दिखाते हैं, कहते हैं कि गार्ड को बोलो तो वो बोलता है पैसे दो अंदर जाने देंगे। वो इतना परेशान करते हैं, हम कैसे पैसे वैसे देंगे? जब कमाने वाला ही बैठा हुआ है तो कैसे करेंगे? हमारे लिए बहुत मुश्किल है। अस्पतालों में चक्कर लगा के मैं परेशान हो गई। पहले बेटी का मसला था, आपने करा था। अब मेरी बेटी भी, अभी वो भी, किसका भी लीवर काम नहीं करता, हालात ख़राब होने की वजह से शौहर भी बीमार है, मैं भी दिल की मरीज़ हूँ, शुगर की मरीज़ हूँ, मेरा भी दिल इतना काम नहीं करता, हम बीमार फैमिली में बहुत परेशान हो गए अस्पतालों के चक्कर। अल्लाह मालिक है। तो इस किस्म के लोग परेशानियों में घिरे हुए हैं, बीमारियों में घिरे हुए हैं, और जाहिर सी बात है जब इनका शौहर बिस्तर पे पड़ गया तो जाहिर सी बात है होना तो ये चाहिए कि हम इनको ऐसा एक राशन बांधे हर महीने, और जाहिर सी बात है क्योंकि मियाँ तो काम कर ही नहीं रहे, यानी जो भी हो सकता है हम इनके लिए करें, क्योंकि ये बिल्कुल ही हैंड टू माउथ हो गए हैं। तो ये अब कुछ कर नहीं सकते इनके शौहर, अब अलग से दवाइयों में पैसे जा रहे हैं, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। अच्छा मैं भी इन लोगों को लेके चलता हूँ, इनके मुंह के सामने कह रहा हूँ, लेकिन मैं कितनों को लेके चलता हूँ किसी को तो अंदाज़ा है और किसी को ये पता है कि हाँ नहीं मैं कितना ताउन कर रहा होता है इन लोगों के साथ, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप देखें कोई भी मुखैर हजरात, अल्लाह का नेक बंदा, ठीक है ना, ठीक है ना, इंशाल्लाह, ठीक है। एक मिनट, हाँ एक मिनट। बैठा नहीं जा रहा। तो वीवर ये क्या हुआ था तुम्हें? ये आरू वाला प्लेट में से गिर गया था, काम कर रहा था। मजदूरी करते हो? जी जी। अच्छा। वो इलाज करवा रहे थे, अब उन्होंने मना कर दिया, बोले आप खुद कराओ आप, बोले हम नहीं करवाएंगे। ये टाके वाके आए? ये सब उधर लगे थे ड्रामा में। अच्छा। अभी ड्रामा में हम जाते रोज, वो तो डटे दे रहे जिना में। हाँ, कभी तारीख पे तारीख दे रहे हैं। अभी हमने यूपी भी दिखाया था, उन्होंने बोला है कम राडे तुम बाहर से ला के दोगे, बाकी हम कर देंगे। तो राड का कितना खर्चा? राड का 60,000 बोले थे उन्होंने। 60,000 रुपये? हाँ, बोले तुम दाखिल हो जाओ, बाकी तुम फिर राडे ला के देना। कहाँ दाखिल होगे, कौन सा हॉस्पिटल? ये यूपी वाला, यूपी वाला जो सिंध गवर्नमेंट। अच्छा, सिंध गवर्नमेंट वाले कह रहे हैं अगर रॉड आपको दिलवा दिया जाता है और वो आपको डेट दे देते हैं कि क्योंकि वहाँ के डॉक्टर कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। हाँ सही बात है। तो फिर क्या करोगे? हम क्या कर सकते? तो हड्डी टूटी कहाँ से? हड्डी ये टकना टूट गया। वो दिखाओ, एक्सरे है? एक्सरे नहीं है, मैं ऑपरेशन की डेट भी जरा किया। हम ड्रामा में नहीं, ये घुटना टूटा है, पटेला टूटा है, क्या टूटा है? टकना। अच्छा, पटेला टूटा है। हाँ। अच्छा देखो बात सुनो, मैं आपके सामने खड़ा हूँ ना, मेरा भी एक पटेला टूट गया था। सुन लो। तो मैंने ऑपरेट करके किरची हो गया था, निकलवा दिया, अल्लाह के हुक्म से अपने पैर पे खड़ा हुआ। आप इसका ऑपरेशन करवाओ, ठीक है ना, और इसके ऊपर वो जो लोहे का पटेला डालते हैं ना वो मत डलवाना। नहीं वही बोल रहे हैं। नहीं वो नहीं डलवाना, वो कह रहे हैं ना बाहर से ले आओ। आप कहना आप इसको रिमूव करो और इसको ऑपरेशन कर लो। वो जो खर्चा आ रहा है उसमें क्या कितना आ रहा है? वो तो इन्होंने टोटल हमारे को 60,000 बोले थे। टोटल 60,000 बोले। गवर्नमेंट वालों ने बताया। हाँ, और ड्रामा में हम जा रहे के अंदर अभी तक इस चीज ड्रामा में हमने पता करा, नहीं बताया। गुरु की तारीख है, इसमें 5 तारीख की डेट लिखी हुई है ऑपरेशन की। और टूटा कब था ये? 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया।
देखो पॉइजन वाइजन ना हो जाए, इसका एक्सरे वगैरह लाते तो मैं कंडीशन गिरा देखता तो हूँ। उन्होंने एकदम जवाब दे दिया, हम 2 भाई है कमाने वाले। देखो टाइम जैसे जैसे गुजरेगा ना तो और ऑपरेशन में कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो जाएगा। तो बहरहाल वीवर ये मजदूर बच्चा है और मजदूरी के दौरान ऊपर से गिर गया, तो बस ठेकेदार ने रहमो करम पे छोड़ दिया है। अब ये चाह रहा है कि इसका पटेला जो है ना वो ब्रेक हो गया और उसे जाहिर सी बात है टांग वगैरह सीधा नहीं होता। मैं इस तकलीफ़ से गुजर चुका हूँ, तो अब इसके ऊपर जो है पटेला ऑपरेट करके निकाल देते हैं डॉक्टर। तो अब जाहिर सी बात है मैं तो प्राइवेट में गया था तो मैं सारे काम हो गए थे। अब ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो ये अपने ना पैसे ना होने की वजह कर एक तो अपनी तकलीफ़ में भी हैं और डॉक्टर जो इनको भगा भगा के परेशान कर रहे होते हैं एक वो भी हैं। देखें अल्लाह ताला जो भी असबाब करेगा तो इंशाल्लाह हम आपसे रब्ता करेंगे। ठीक है ईशा, इनका नंबर लिख लो ना। ठीक है, इनका नंबर लिख लो। ठीक है सर, सानिया सर, मेरा इनका नंबर ले लो। हाँ तुम्हारा भी आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब जी, एक गुर्दियां ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, तो साथ ही हरकत ਚੜ ਗਈ ਮੈਨੂੰ, ਅੜ ਕੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਘਰ ਹੈ ਤੇ कोई मदद की जावे। तो वीवर मैं बता दूं ये दोनों मियाँ बीवी हैं और इनके पास जो है ना 5 साल का एक बच्चा है और कमाने वाला यही है जो बीमार है। मैं जानता हूँ, मैं बता रहा हूँ, कमाने वाले यही हैं। इत्तेफाक से इनको किडनी वगैरह का प्रॉब्लम हो गया है, तो इनके चूल्हे जो हैं घर के बंद हो गए हैं ना। और जाहिर सी बात ये आती हैं, जो मुझसे होता है मैं ज़रूर करता हूँ, लेकिन अब मसला ये है कि मेरे पास अगर ये हो तो जाहिर सी बात है मैं इनको देख लूँ मेरे साथ। तो मैंने बताया ना 2 इद्दत में बैठी हुई हैं और एक का अभी यहाँ आया हूँ तो पता चला कि उसके शौहर का इंतकाल हो गया। और वो जब ये इंटरव्यू दे रही थी उनके शौहर को भी कैंसर है मुंह का। तो अल्लाह रहम करे, जिनको मैंने देखा है यहाँ पर आते हुए, जिनका भी मुंह का कैंसर देखा है उनको बचता हुआ मैंने कम ही देखा है। तो अल्लाह ताला उनको भी उनकी तकलीफ़ों से उनको तकलीफ़ों दूर करें और उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। तो देखें कोशिश ये करेंगे कि जो भी अगर डोनर हमसे रब्ता करेगा ना, तो जितने भी इंटरव्यू लिए हैं तो फिर सर जोड़ के बैठेंगे कि आपके लिए क्या करना है, उनके लिए क्या करना है, उनके लिए क्या करना है। ठीक है, और जो कैमरे में इस वक्त इंटरव्यू में नहीं आए वो लोग जो परेशान हैं उनके लिए तो हम कहीं कहाँ से करा के ना कर ही रहे होते हैं। ठीक है, तो वीवर ये है सारी दुख तकलीफ। जी आप भी कुछ कहना चाह रही हैं? जी वाले जो कल साइमा नदीम आई थी ना, तो मेरी बहन मेरे पास ही है और मेरे शोहर का तो खुद तबीयत सही थी, बीपी का मरीज़ है, उनके पेट में दूध भी बताएं। तो मेरी बहन भी मेरे पास है, मैं मजबूर हूँ कि मैं बहुत परेशान हूँ कि खाने पीने का कुछ भी नहीं होता। 4 बच्चे उसके हैं और 6 बच्चे भी हैं। तो व्यूअर देखें ये प्रॉब्लम चल रही है और ये ख़ातून से अगर मैं एक से इंटरव्यू लेता हूँ ना तो तमाम ख़ातून चाहती हैं कि सब अपनी अपनी परेशानी बता दें। तो बताने से जाहिर सी बात है सुनने वाली ज़ात तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की, अल्लाह ताला इनकी ज़रूर सुने, इनकी तकलीफ़ों को तो दूर करें। इनके मियाँ को कैंसर था, इनकी डेथ हो गई, ये इंटरव्यू देंगे। अच्छा देखें जो हम आए, एक मिनट हम यहाँ आते थे तो एक साहब के और भी कैंसर था तो उनको हम राशन वगैरह में शामिल करते थे। अभी मैंने जैसे जिक्र किया कि उनका इंतकाल हो गया, उनकी वालदा आई हैं। जी मेरी बेटी जो है, एक बेटा कमाने वाला किराए पे बैठी है, वो इद्दत में बैठी है। उसने बोला अम्मी मुझे ना इधर राशन मिलता था, मेरा राशन लिया, उसके लिए आप क्या ना राशन में ये ईशा इनका राशन में नाम लिखो। ठीक है, लिख लो। तो वीवर उनका भी इंतकाल हो गया, इद्दत में बैठी हुई है। इस किस्म के प्रॉब्लम चल रहे होते हैं और आप यकीन करें कि हमें रात के टाइम बाज़ दफ़ा तो स्लीपिंग डोज खानी पड़ जाती है इन सब की परेशानियाँ देखने के बाद। तो उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम हम लोगों ने बेहतर किया होगा, आप लोग मुतमईन हुए होंगे। हमें दें इजाज़त, फी अमान अल्लाह। अल्लाह आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, साथ खुशियों के और इनके दर्द को महसूस करते हुए आप लोग जो भी इनके लिए कुछ नहीं कर सकते तो दुआई कर लीजिएगा कि अल्लाह ताला इनकी तकालीफ़ को कम करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।